पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था और उस 2.1 के साथ हमने उसके जो बेस्ट थ्योरीज थे वो थ्योरी भी कंप्लीट किया था। तो आज डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, तो व्हाट इज़ द नंबर। तो हमें सबसे पहली बात जो है वो हमें ये पता नहीं चला कि वो जो नंबर के बारे में कह रहा है वो नंबर क्या है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में मान लेंगे लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। तो हमने मान लिया कि वो नंबर x है। अब बोल रहा है सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो इस नंबर से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1/2 क्या होगा, x माइनस 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो रिजल्ट आया ये, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1/2 तो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए x माइनस 1/2 से, यू गेट 1/8। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये वाला जो नंबर है ये इक्वल होगा 1/2, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से x में, तो x/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 और x/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8 और x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताया था पिछले क्लास में, तो x इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3/8 4, तो 3/4। तो देयरफॉर द नंबर इक्वल टू 3/4 आंसर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स 154 मीटर तक था। उसके बाद इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसका जितना ब्रेथ है उस ब्रेथ के 2 गुना, ट्वाइस से 2 ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है। तो बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ हमें बताइए। तो हम पहले एक बना लेंगे, ये है हमारा रेक्टेंगुलर पूल। इस रेक्टेंगुलर पूल में ये कह रहा है कि लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका ब्रेथ ये है, इसका ब्रेथ जितना भी है उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना से 2 ज़्यादा है उसका लेंथ। तो हम पहले मान लेंगे कि लेट द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। तो इसका इसीलिए द लेंथ क्या होगा ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड 2 मोर, तो 2x 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x प्लस 2। तो इसीलिए द पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ क्या है x है, तो मीटर। तो टोटल क्या हो जाएगा 2x प्लस x 3x प्लस 2 मीटर। अब ये पेरीमीटर जो है हमने x मान के बनाया तब आया है, लेकिन एक्चुअल पेरीमीटर क्या दिया है 154 मीटर। तो ATP का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 3x प्लस 2 इक्वल टू 154। तो 2 से 3 है तो 6x प्लस 4 इक्वल टू 154 और 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 माइनस 4 यानी 150। तो 6x इक्वल टू 150 हो गया। तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा 150 बाई ये वाला 6। अब 6 के टेबल में हम पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हाथ में बचा 3 30, 6 5 जा 30। तो x का वैल्यू आ गया 25। अब x क्या माने थे हम, ब्रेथ माने थे, तो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2 दैट मीन्स 50
प्लस 2 यानी कि 52 मीटर। तो लेंथ ये हो गया और ब्रेथ ये हो गया। दैट्स योर। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज। यहाँ पे देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। उसका जिस ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है उसका बेस दिया है क्या है 4/3 सेंटीमीटर। तो वैसा ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का बेस जो है 4/3, तो ये जो है उसका बेस है 4/3 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका दो साइड इक्वल होता है। मान लीजिए ये साइड अगर x है तो ये भी x, ये 5 तो ये 5, ये 10 10, 20 20, जो होगा ये दोनों सेम होगा। तो इसका 4/3 सेंटीमीटर इसका क्या है, बेस है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। तो हम क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, बेस इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 4 2/15 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 15 जो है इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करेंगे, तो 15 4 जा 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। अब हम ये जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर किसे कहते हैं। पिछले वाले सवाल में हमने जो बनाया था पेरीमीटर क्या होता है, ये जो है इसको जोड़ दिया था हमने, ठीक। तो ये मान लो अगर L है और ये ब्रेथ है, तो हम जो पेरीमीटर निकालेंगे तो इस L, ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B, तो ये L ये वाला B प्लस ये वाला L प्लस ये वाला B, तो टोटल कितना L हो गया, 2L हो गया। टोटल कितना B हो गया, 2B हो गया। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, 2 अगर ले लिया तो L प्लस B हो गया। तो यही फार्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पे, 2L प्लस B। तो सेम वे में पेरीमीटर जो होता है वो जितने भी साइड्स होते हैं साइड्स को मिला के बनता है। इस तरह ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो दो साइड्स है तो वो तो इक्वल होगा। तो हमने मान लिया लेट द इक्वल साइड्स इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ये अगर x है तो ये भी x हमने मान लिया, तो ये x प्लस 4/3 प्लस ये वाला x, तो टोटल क्या होगा 2x प्लस 4/3। अब ये 2x प्लस 4/3 जो है ये कैसा है, ये हमने x मान के बनाया तब आया, ओरिजिनली कितना दिया हुआ है 62/15 सेंटीमीटर। तो इसी को हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x प्लस क्या था यहाँ पे देखिए 4/3 इक्वल टू 62/15 प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो बोला था पिछले क्लास में कि वेरिएबल वाला टर्म एक साइड और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड, माइनस 4/3। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 15 और 3 का, तो 15 यहाँ लिखिए 3 यहाँ लिखिए, तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 1। इसका एलसीएम जो होगा 3 × 5 × 1 यानी 15 होगा। तो एलसीएम 15 लिए। 15 का टेबल में एक बार में 15 आता है, उस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, तो 62 आएगा। माइनस 3 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, उस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 62 में से 20 गया तो 42/15। ओके, तो अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। तो 2x × 15 इक्वल टू 42 आ गया। तो हमें सिर्फ चाहिए x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 42/2 × 15। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो 7/5। तो बोथ इक्वल साइड्स इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। यह है इसका आंसर। तो चौथा क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो हम मान लेंगे कि लेट वन नंबर
इक्वल टू एक्स, एक नंबर x मान लिया तो कह रहा है कि 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो 1x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, x जितना है उससे 15 ज़्यादा होगा तो x प्लस 15। अब बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर टू नंबर्स बोल रहा है, सेकंड नंबर नहीं बोल रहा है, टू नंबर्स बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम क्या होगा, x प्लस 15, तो आएगा 2x प्लस 15। लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है 95, तो देयरफॉर ATP 2x प्लस 15 इक्वल टू 95, तो 2x क्या होगा, 95 माइनस 15 तो 80, तो x इक्वल टू क्या होगा 80/2 40, तो x 40, पहला नंबर x था तो ये हो गया 40, दूसरा क्या होगा 40 प्लस 15 तो 55। दैट्स योर आंसर। पांचवा क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, तो व्हाट आर द नंबर्स। तो मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, 5 ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हमने 5x मान लिया, सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है 3 है तो सेकंड नंबर हमने मान लिया 3x। क्यों मान लिया, क्योंकि रेशियो उसी रेशियो में होगा x के मल्टीपल में। अगर इसको हम डिवाइड भी करेंगे 5x को 3x से तो x कट जाएगा, तो 5/3 यानी कि 5:3 ये ऑलरेडी है। बोल रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर क्या होगा 5x माइनस 3x, तो बचेगा 2x। अब इनका डिफरेंस दिया हुआ है 18, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या होगा 18/2, तो बचेगा 9। तो ये जो 9 है तो इसीलिए फर्स्ट नंबर क्या है 5 × 9 बराबर 45, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3 × 9 मतलब 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कैसे करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस 18 है कि नहीं, तो 45 में से 27 को घटाइए तो आपका 18 आंसर आएगा, तो यही आपका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक कोई इंटीजर्स मान लीजिए, तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। जब आपने पहला इंटीजर x मान लिया तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो पहला इंटीजर अगर x है तो सेकंड इंटीजर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा x + 1, और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली x + 2। ठीक, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 11 का कंसेक्यूटिव इंटीजर बताओ, तो 11 12 13, मैंने 15 का पूछा आपसे 15 का कंसेक्यूटिव इंटीजर बताओ, तो 15 16 17 18, ऐसे करके ये सब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो कितना बोला है 3, तो हमने x मान लिया, x का 3 जो है ये है। बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, तो यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का ऐड जो होगा वो हम करेंगे, तो x + x + 1 + x + 2, तो आएगा 3x + 3। लेकिन ये जो ऐड हुआ है ये तो x माने था तब हुआ है, ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 51, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा 3x + 3 = 51, तो 3x = 51 - 3, तो आ जाएगा 48, तो x = 48/3, तो 16। तो x किसको माने थे फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा x = 16, सेकंड क्या हो जाएगा इंटीजर x + 1, तो 16 + 1 17, और थर्ड क्या हो जाएगा इंटीजर x + 2, तो 16 + 2 यानी 18। अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 53 आ जाएगा, ऐड करके देख लीजिए, यही तीनों आपका जो है वो आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो हमने मान लिया कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 = x। तो पहला मल्टीपल अगर x आ गया तो जितना भी नंबर है
जो 8 का मल्टीपल है वो 8 के टेबल में आता है। यानी अगर ये 8 के टेबल में ये जो नंबर है x, ये 8 के टेबल में आएगा, तो उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो उसमें हम सेकंड नंबर जो हमें चाहिए होगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ x जो है, सेकंड मल्टीपल ऑफ x जो होगा वो 8 जो होगा वो x प्लस 8 हो जाएगा। और अगर हमें वही चाहिए कि थर्ड मल्टीपल ऑफ x 8, तो वो x प्लस 8 हो जाएगा, यानी x प्लस 16 हो जाएगा। ओके, अब हो रहा है कि सम ऑफ दिस 3, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 क्या होगा 3x प्लस 24। लेकिन दिया कितना है 888, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा 3x प्लस 24 इक्वल टू 888। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 888 माइनस 24, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, इस 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 8 जैसा का है वैसा बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 864/3। अब 3 का टेबल में जाएंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2, तो बच गया तो 26, 3 8 जा 24, और यहाँ पे 2 3 जा 24, तो x इक्वल टू हो गया 288। ओके, तो x इक्वल टू 288, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 जो है वो 288 हो गया। तो दूसरा क्या होगा 288 में 8 जोड़ेंगे तो 296, और तीसरा जो होगा 288 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 304। तो यही जो है आपका आंसर हो गया 288 296 304। 8 नंबर क्वेश्चन है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, तो जैसे बोला 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि एक के बाद एक, तो मान लिया कि लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, तो सेकंड क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव है मतलब उसके बाद वाला, तो x के बाद वाला नंबर x प्लस 1 क्योंकि है कि मान लो कोई नंबर 5 है तो 5 के बाद वाला नंबर क्या होगा 5 प्लस 1 6, अगर कोई नंबर 10 है तो 10 के बाद वाला नंबर 10 प्लस 1 11, तो तीसरा नंबर क्या होगा थर्ड नंबर क्या होगा x प्लस 2। तो ये 3 नंबर हो गया। इस तरह से है कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब x प्लस 1 x प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से रिस्पेक्टिवली, दे ऐड अप टू 74, और ऐड कर देंगे तो 74 आएगा। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1 से, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 को x प्लस 2 से, प्लस ऐड कर दिया तो कितना आएगा 74। यही हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है। तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इस 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x 5x और प्लस 4x तो 9x हो गया, प्लस ये 3 और ये 8 जोड़ेंगे तो 11 हो गया इक्वल टू 74। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 74 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा 63। तो x का वैल्यू हमें चाहिए सिर्फ, यहाँ पे और होगा, x का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या होगा 63/9, 9 7 जा 63, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो x क्या था फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 7, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 बराबर 8, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। जब इन तीनों को आप करके देखोगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल और हरुण का एज का रेशियो 5:7 है, तो हम मान लेंगे लेट द एज ऑफ राहुल इक्वल टू 5x और एज ऑफ हरुण इक्वल टू 7x, ठीक है। उसका रेशियो 5:7 है। 4 ईयर्स लेटर, तो 4 ईयर्स लेटर आज अगर राहुल का एज 5x है और हरुण का एज 7x है, तो 4 साल बाद राहुल एज क्या हो जाएगा 5x प्लस 4,
और हरुण का एज क्या हो जाएगा 7x + 4। कह रहा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, राहुल एज प्लस हरुण एज आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर राहुल एज प्लस हरुण एज इक्वल टू 56। तो 4 ईयर्स के बाद राहुल का एज क्या है 5x + 4, हरुण का एज क्या है 7x + 4 इक्वल टू 56। तो 5x + 4 और 7x + 4 इक्वल टू 56 है। इसके साथ हम क्या करेंगे, 5x को हम ऐड करेंगे 7x के साथ तो आएगा 12x, और इस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 इक्वल टू 12x + 8 इक्वल टू 56 आ गया। अब 12x जैसा है वैसा रहने देंगे, इस 56 - 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा 48/12, तो 12 4 = 48, तो x इक्वल टू 4 हो गया। अब पूछ रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस जो है वो है 5x और 7x। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 20, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 28। देयर प्रेजेंट एजेस आर 20 ईयर्स किसका है, राहुल का है, और 28 ईयर्स और उनका है। दैट इज़ योर पर्टिकुलर आंसर। थैंक यू। 10th नंबर क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, लेट बॉयज़ नंबर इक्वल टू 7x एंड गर्ल्स नंबर जो इस क्लास में है वो है 5x। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ जितना है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 5x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 5x है तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो उससे 8 ज़्यादा है। तो देयरफॉर तो इसका मतलब है कि बॉयज़ माइनस गर्ल्स इक्वल टू 8, क्योंकि जितना नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। तो सारे बॉयज़ में से अगर हम घटा देंगे गर्ल्स को तो भी 8 बच जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो बॉयज़ का हो जाएगा 7 × 4 तो 28, और गर्ल्स कितना हो जाएगा 5 × 4 तो 20। तो क्लास स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो बॉयज़ टोटल कितना है 28 प्लस गर्ल्स है 20, तो टोटल हो गया 48। यह है आपका आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी बाईचुंग नाम का कोई बंदा है जिसके पापा जो हैं वो 26 साल यंगर हैं, मतलब छोटे हैं बाईचुंग के दादाजी से। और बाईचुंग्स ग्रैंडफादर 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग के पिताजी जो है वो 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से। तो बोल रहे हैं कि इन तीनों बाईचुंग के पापा, बाईचुंग और बाईचुंग के ग्रैंडफादर तीनों का एज जो है वो 135 ईयर्स है। तो उनका सबका एज क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द एज ऑफ बाईचुंग फादर इक्वल टू x ईयर्स। तो बाईचुंग के पापा का एज अगर x ईयर्स हो गया तो बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो देयरफॉर बाईचुंग ग्रैंड फादर एज क्या होगा, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है उनका एज क्या होगा, 29 है, ये x है, तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का जो है वो 26 हो जाएगा। एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। तो बाईचुंग का एज क्या हो जाएगा, x - 29। ATP क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री।
एक्स प्लस 26 एक्स माइनस 29 135 है, तो एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस 29 इक्वल टू 135। तो ये एक्स हो गया 3x, 26 में से 29 गया, कितना होगा -3 इक्वल टू 135, और 3x इक्वल टू 135 प्लस 3, और 3x इक्वल टू 135 है, और ये 3 जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा। ओके 133, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो x क्या होगा 138/3, तो 3 4 जा 12 होता है, 3 के 12 में 4 बार में 12, 1 इधर 18, तो 3 6 या 18, तो x इक्वल टू आ गया 46। तो बाईचुंग के फादर का एज कितना होगा 46 ईयर्स। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर का एज क्या होगा, तो 46 प्लस 26, तो 46 और 26 में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 72 ईयर्स। और बाईचुंग्स का एज क्या होगा 46 माइनस 29, क्या होगा आपको क्या पता है? तो ये आपका हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो हम पहले क्या मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू x ईयर्स। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट एज। तो आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज क्या होगा, आफ्टर 15 ईयर्स रवि का एज x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स इट प्रेजेंट एज, तो 4 टाइम्स ऑफ रवि का प्रेजेंट एज जो कि x है हो जाएगा किसके बराबर, x प्लस 15 के बराबर। तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15, तो 3x इक्वल टू 15, और यहाँ लगा लीजिएगा, तो x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा 15/3, तो आ जाएगा 5। तो पूछ रहा है लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि क्या है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू 5 ईयर्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय x। पहले बोल रहा है रैशनल नंबर, तो पहले मान लेंगे लेट द रैशनल नंबर इक्वल टू x। इस तरह से है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 2/3 जोड़ेंगे तो हमें -7/2 मिलेगा, यही कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, उसके बाद हम ऐड करेंगे 2/3, तो जो है वो आ जाएगा -7/12। यही कह रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, इट मतलब क्या, इट मतलब यही रैशनल नंबर जिसके बारे में बात कर रहा है। इसको हमें पता नहीं है तो इसीलिए हमने x मान लिया है। तो इस x जो है रैशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई किए 5/2, उसके बाद ऐड किए 2/3, सो तो प्रोडक्ट जो के उसे ऐड करने के बाद क्या आएगा -7/12 आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। 12 और 3 का एलसीएम जब लेने जाएंगे तो 12 और 3 का एलसीएम जो होता है वो होता है 12, इधर -7 का -7 रहेगा इधर, और 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है तो वो 4 हो गया इधर, और इधर 2, तो 4 2 जा 8, तो 5x/2 और इक्वल टू -7 -8, 7 आम गया और फिर 8 आम गया, तो टोटल कितना आम गया, तो 15 आम गया बाई 12। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5x इंटू 12 इक्वल टू -15 इंटू 2, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो -15 इंटू 2 बाई -15 इंटू 2 बाई 5 इंटू 12, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
तो एक्स का जो वैल्यू था वो आ गया -1/2। तो व्हाट इज़ द नंबर, तो द नंबर इज -1/2। ये आपका आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है, वो एक कैशियर है बैंक में, उसके पास नोट है, किस किस के नोट है, 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। जितने नंबर के नोट हैं उसका रेशियो 2:3:5 है। टोटल उसके पास 4 लाख रुपए है सारा मिला के। तो कौन सा नोट कितना है ये पूछा जा रहा है। हाँ, कौन सा नोट कितना है उसका रेशियो 2:3:5 दे दिया है। तो हम मान लेंगे लेट ₹100 नोट्स इक्वल टू 2x, ₹50 नोट्स इक्वल टू 3x एंड ₹10 नोट्स इक्वल टू 5x। अब हमको ये पता है कि 100 रुपीज़ का जो एक नोट होता है, 1 नोट ऑफ ₹100 उसका वैल्यू होता है 100 रुपीज़। अगर 5 नोट्स होगा तो 5 × 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 2x नोट्स है, तो 2x नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x × 100। ओके, 1 नोट ऑफ ₹50 इक्वल टू ₹50 होता है वैल्यू। तो टोटल 3x नोट्स है, तो क्या हो जाएगा 3x × 50। 1 नोट ऑफ ₹10 का वैल्यू होता है ₹10। तो 5x नोट है अगर, तो कितना होगा 5x × 10। तो टोटल क्या बोल रहा है, सारा पैसा मिला के कितना है, सारा पैसा मिला के 4 लाख रुपया है। तो 2x × 100 तो 200x प्लस 50 × 3x तो 150x प्लस 5 × 10 तो होगा कितना 50x इक्वल टू 4 लाख। यानी 200, 350, 400, 400x बराबर 4 लाख। तो x बराबर क्या होगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 1000 बार में कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 4000। तो पूछ रहा था हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज सी हैव, तो कितने नोट्स है। तो हमने माना था 100 रुपये का नोट 2 है, तो 100 रुपये का नोट्स हो गया, इसीलिए 100 रुपी नोट्स कितना होगा 2 × 1000, 2000। 50 रुपीज़ नोट्स कितना होगा 3 × 1000, 3000। और उसके बाद 10 रुपीज़ नोट्स कितना होगा 5 × 1000 यानी कि 5000। अब हम मिलाना चाहेंगे कि ये 4 लाख होगा कि नहीं। तो 2000 नोट है 100 रुपया का, तो 100 रुपया का 2 नोट होगा तो 200 रुपया होगा। 100 रुपया का 20 नोट होगा तो 2000 रुपया होगा। 100 रुपया का 200 नोट होगा तो 2 लाख रुपया होगा। तो 2 लाख रुपया इसके पास जो है हो गया। ऐसे तो ऐसे करके आप खुद से कैलकुलेट करिएगा तो आपको जो सेम आंसर है वही आएगा। क्वेश्चन आई हैव ए टोटल ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपया, 2 रुपया एंड 5 रुपया। द नंबर ऑफ 2 रुपया कॉइन्स इन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो हम एक काम कर लेंगे, लेट तो मान लेंगे कि लेट द, यहाँ पे दिया है ना, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। द लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल टू एक्स। तो एक्स है 5 रुपीज़ का कॉइन, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स क्या होगा 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, तो 3x। अब बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है। 5 रुपये का x कॉइन है, 2 रुपये का 3x कॉइन है। और टोटल जो है हमारे पास क्या है, टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160। तो 1 रुपीज़ कॉइन कितना होगा 160 में से घटा देंगे x + 3x, तभी तो 160 - 4x, ये हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है।
अब बता रहा है आई हैव ए टोटल रुपीज़ 300 इन कॉइन्स, 300 रुपीज़ है टोटल। तो एक्स 5 रुपये का एक्स कॉइन है। 1 कॉइन का वैल्यू जो होता है 1 कॉइन ऑफ ₹5 इक्वल टू 5 रुपीज़ देता है हमें। तो अगर हम एक्स कॉइन है हमारे पास 5 के, तो 5x रुपीज़ हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास 1 कॉइन ऑफ ₹2 इक्वल टू 2 देता है, तो इसीलिए हमारे पास 3x कॉइन है तो हमें 6x देगा। 2 इंटू 3x। 1 कॉइन ऑफ ₹1 हमें 1 रुपीज़ देता है, तो उसी तरह हमारे पास 1 रुपीज़ के 160 माइनस 4x कॉइन्स है, तो हमें 160 माइनस 4x देगा। अब इन तीनों को मिला देंगे तो कितना रुपीज़ है 300। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300। तो 5x प्लस 6 11x, 5x प्लस 6x होता है 11x, 11x माइनस 4x तो बचेगा 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 तो बचेगा 140। x हो जाएगा 140 बाई 7 तो 20। तो टोटल 5 रुपीज़ 5 कॉइन्स हमारे पास हो गए हैं 20 रुपीज़। 2 कॉइन्स हमारे पास हो गए 3 इंटू 20 यानी 60 एंड ₹1 के कॉइन्स जो हैं हमारे पास हो गए 160 माइनस 80 यानी 80। ये 80 कैसा है फॉर्मूला बताया था ना 1x में 60 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 160 माइनस 80 ये वाला 80 आ गया। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइज़र ऑर्गेनाइज कर रहा है ऐसे कंपटीशन जिसमें जो विनर होगा उसको 100 मिलेगा, जो विनर नहीं होगा उसको 25 मिलेगा। टोटल विनर को मिला के और जो विनर नहीं है उसको मिला के 3000 रुपये बांटा गया है। टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना विनर था। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। तो हमें गिवन है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स गिवन है, टोटल पार्टिसिपेंट्स एन है हमारे पास 63। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द विनर इक्वल टू एक्स, माना एक्स लोगों ने विन किया। तो इसीलिए हु डज नॉट वॉन, एक्स लोगों ने अगर जीता तो कितने लोगों ने नहीं जीता, तो 63 में से एक्स को घटा देंगे तो इतने लोगों ने नहीं जीता। अब बोल रहा है कि जो जीता उसको 100 मिला, तो जीता तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक्स लोग जीते तो जो जीता उसको 100 मिला, तो 100 इंटू एक्स रुपीज़ खर्च हो गया, प्लस जो हारा उसको 25 मिला, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, टोटल दोनों को दे के कितना रुपये का खर्च हुआ, तो 3000 रुपये का खर्च हुआ। तब हमें x का वैल्यू निकालना। तो 100 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 25 3 जो होता है 75, हाथ में 7, 25 6 जो होता है 150। अब 150 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 157 माइनस 25x इक्वल टू 3000। 100x माइनस 25x तो आएगा हमारे पास 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575। तो 75x इक्वल टू 3000 में से 1500, तो 3000 में से 1575 घटाएंगे तो इधर पे 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे जो है वो 29 हो गया, तो 29 में से 15 गया तो 14, 1425। तो हमें x चाहिए सिर्फ, x इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाई 75। 5 का टेबल काटिए, 5 1 ज़ा 5, 5 5 जो 25, 5 2 ज़ा 10, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 and then 57, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27।
तो x का वैल्यू आया 19। हमसे क्या पूछा था कि द नंबर ऑफ विनर्स, हमने माना था विनर इक्वल टू x, x का वैल्यू 19 आ गया, देयर फॉर नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19। तो इसी के साथ आंसर हो गया हमारा 19। तो अगर यही पूछ लेता कि जो विन नहीं किया, डज नॉट विन, वो क्या है, तो हम इसमें 63 में से 19 घटा देते, तो जो आता वही हमारा आंसर हो जाता। आप लोग 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग खुद से इसे करिए और कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर आया। तो इसी के साथ टोटल 16 क्वेश्चन थे इस 2.2 एक्सरसाइज में। 16 के 16 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, सारे के सारे HFA में मैंने समझाया। तो आगे 2.3